हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ की बुक से इसका एक्सरसाइज नंबर 5.3 यानी कि प्रश्नावली 5.3। तो इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है यहाँ से लेकर जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 है यानी कि 14वां क्वेश्चन जो है यहाँ तक मैंने समझा दिया था। बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने देखा भी है। अगर आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो आज पहली बार देख रहे होंगे वीडियो, तो मैं आपको बता दूं कि 1 से लेकर 14 तक मैंने समझा दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाइए या आप आई बटन को चेक कीजिए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन पहले आप जो अभी क्वेश्चन देख रहे हैं पहले उसको देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। या फिर अभी आप वीडियो को क्विट कर दीजिए और आप जाके पहले वीडियो देख लीजिए 1 से लेकर 14 तक, तब फिर आप 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या, इसमें जो 15 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब। देखो ये क्वेश्चन को मैं समझाऊं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अभी जो मैं समझाऊंगा वो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अब एनसीईआरटी की मैथ हर एक बोर्ड में चलती है, वो हिंदी मीडियम में हो इंग्लिश मीडियम में हो, हर एक स्टेट बोर्ड में, ठीक है। तो आप कोई भी मीडियम से पढ़ रहे हो आप बेफिक्र होकर वीडियो को देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। और अगर कहीं पर दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। 15वां क्वेश्चन कहता है कि ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनाल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। इसका मतलब क्या हो गया, देखो हिंदी की बुक में क्या लिखा हुआ है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है ठेका, तो निर्माण कार्य में यानी कि कंस्ट्रक्शन वर्क में जो कोई ठेका है, कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, एक निश्चित तिथि के बाद यानी कि एक फिक्स डे के बाद, ठीक है, एक फिक्स कोई सर्टेन डे है उसके बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए, काम को देर से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। यानी कि अगर डिले होगा, ठीक है, डेट जो दिया हुआ है उस डेट से अगर आगे अगर आपका काम अगर कंप्लीट हो रहा है, बियॉन्ड द डेट अगर हो रहा है ख़त्म काम, ठीक है, तो इसलिए जो डिले है यानी कि विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाया जाएगा। इसमें कहता है कि कैसे जुर्माना लगेगा, तो कहता है पहले दिन के लिए 200, ठीक है, पहला दिन अगर है जो तारीख फिक्स किया गया था अगर उससे एक दिन आगे बढ़ गया तो 200 रुपया, ठीक है। दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300, ठीक है, इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। यानी कि एक चीज़ यहाँ पर बता दिया कि जो आपका देखिए इंग्लिश में भी लिखा हुआ है ईच सक्सीडिंग डे, यानी कि हर एक जो प्रत्येक सक्सीडिंग डे जो आएगा, उत्तरोत्तर डे जो आएगा, दिन आएगा, उसका जुर्माना क्या है, अपने से ठीक पहले यानी कि प्रीसीडिंग डे से कितना 50 रुपया अधिक, 50 मोर देन फॉर दी प्रीसीडिंग डे, इनके 50 रुपया अधिक। आप अपनी इंग्लिश की बुक भी देख सकते हैं, ठीक है, 50 रुपया अधिक। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वो इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है। देखो एक दिन विलंब करेगा 200 रुपया, फिर दूसरे दिन विलंब कर दिया, 2 दिन विलंब हो गया तो 250 रुपया, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया, चौथे दिन के लिए इसी तरीके से 50-50 रुपया बढ़ता जाएगा। तो अगर वो 30 दिन का विलंब कर देता है तो बताओ उसको कितना रुपया जुर्माना भरना पड़ेगा, पेनाल्टी कितनी देनी पड़ेगी। देखिए 15वां क्वेश्चन में आपको जो दिया गया है कि पहले दिन अगर लेट करता है, एक दिन का अगर डिले होता है, एक दिन का डिले होगा तो 200 रुपया उसको देना पड़ेगा पेनाल्टी के रूप में। इसके बाद अगर 2 दिन का डिले हो जाता है तो 250 रुपया, तीसरे दिन भी अगर डिले हो गया तो उसको 300 रुपये पेनाल्टी देना पड़ेगा, 3 दिन के बाद अगर 4 दिन हो गया तो उसको 350 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से उसका पेनाल्टी 50-50 रुपये बढ़ता जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जब हम देखेंगे तो हमें क्या नज़र आ रहा है कि इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, हम देख पा रहे हैं, ठीक है, या इसको अगर ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, दैट दीज पेनाल्टीज़,
ये जो आपके सामने पेनाल्टीज़ लिखी गई है 200, 250, 300, 350, ये क्या है? ये है एपी में, है ना, ये एपी में है। ये जुर्माने जो लिखे गए हैं ये किस में है? एपी में है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसमें फर्स्ट टर्म कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि 200। ठीक है ना, पहला टर्म। उसके बाद डी कितना होगा? तो आपको पता है कि 50-50 बढ़ रहा है, तो आप फिर भी निकाल के यहाँ पर दिखा दीजिए कि 250 अगला टर्म है, उसका पहला टर्म पिछला टर्म 200 है, घटा देंगे तो कितना आएगा? 50 आ जाएगा। तो ए और डी तो आपको पता चल गया। लेकिन अब कहता है कि अगर वो इसी तरीके से करता गया, ठीक है, लेट करता गया, तो 30 दिन के बाद, यानी कि 30 डेज़, तो इसका मतलब क्या हो गया? 1 2 3 4 5, एन की वैल्यू कितनी हो गई? 30। 30 दिन का आपको निकालना है, तो यहाँ पर आप एन लिख लीजिए, एन बराबर हो गया 30। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? टोटल सम निकालना है ना, कि 30 दिन का जो वो काम अगर डिले करेगा, 30 दिन डिले करता है काम को, तो उसको कॉन्ट्रैक्टर को कितना रुपया पेनाल्टी के रूप में देना है। तो एस एन निकालेंगे। एस एन वाला फॉर्मूला लगाइएगा। क्या होता है फॉर्मूला एस एन का? n/2 2a, ठीक है, प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। तो एस एन की जगह हमको क्या निकालना है? S30 निकालना है। ठीक है ना, S30 निकालना है। तो आप क्या कीजिएगा? n की जगह 30 रखिएगा, 30/2, और a की जगह आपको क्या रखना है? 200, प्लस n की जगह आपको 30 रखना है, 30 - 1, और d की जगह आपको कितना रखना है? 50। इसको सॉल्व कर दीजिए। देखो ये कट जाएगा 15 बार में, तो ये हो जाएगा 15 यहाँ पर, और 200 दूना हो जाएगा 400, प्लस 30 में से 1 जाएगा 29, और यहाँ है 50। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 15, 400 प्लस 29 को 50 से गुना करेंगे कितना होगा? 1450। अब 15 इंटू, दोनों को जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 1850, और जब दोनों को गुना करोगे तो हो जाएगा 27,750 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी दिख नहीं रहा था आपको, 27,750। ठीक है, 400 यहाँ लिख दिया, 29 को 50 से गुना किया, 1450 आया, 1450 में 400 जोड़ेंगे तो 1850 आ गया, और इसको 15 से गुना कर दिया तो 27,750 रुपया। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका सॉल्व हो चुका है। तो बच्चों यहाँ पर जो आपका 16 नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या कहता है? ए सम ऑफ ₹700 इज़ टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेज। इसका मतलब हो गया कि 700 रुपया दिया जाता है 7 कैश प्राइजेज, यानी कि कैश प्राइज के रूप में टू स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल, एक स्कूल के स्टूडेंट्स को, फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। ठीक है, इफ़ ईच प्राइज इज़ 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज। यानी कि 700 रुपया दिया जाता है। ठीक है, सम ऑफ 700, टोटल 700 रुपया दिया जा रहा है। ठीक है, टोटल 700 रुपया। देखो हिंदी में क्या है? किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए, यानी कि ओवरऑल जो उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस था उसके लिए किसी स्कूल के स्टूडेंट्स को 7 नकद पुरस्कार देने के लिए, 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है अगर यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। ओके, आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि देखो यहाँ पे कह रहा है कि कैश प्राइज़ दिया जाना है। ठीक है, स्टूडेंट्स को कैश प्राइज़ दिया जाना है, नकद राशि इनाम में दिया जाना है, नकद इनाम दिया जाना है। ठीक है, इनके पैसा दिया जाना है। ठीक, अब कहता है कि टोटल जो प्राइज़ मनी है वो है 700 रुपया, और उसी 700 रुपये को बांटना है कितने स्टूडेंट में? 7 स्टूडेंट में, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था कि 7 कैश प्राइज़ देना है, तो 700 रुपया है और 7 बच्चों में बांटना है। लेकिन कैसे बांटना है? ऐसे नहीं बांटना है कि 100 रुपया दे देंगे, नहीं, कह रहा है कि हर एक प्राइज़ जो होगा वो अपने पहले वाले प्राइज़ से 20 रुपया कम होगा। ठीक, जैसे पहले वाले को अगर मान लो सपोज दैट 200 रुपये मिल रहा है तो दूसरे वाले को 180 रुपये मिलना चाहिए, फिर उससे बाद वाले को 160 रुपये मिलना चाहिए, 20-20 रुपया कम करते जाना है। तो बताओ कि टोटल कितने नंबर ऑफ़ प्राइजेज होंगे, हर एक को कितना कितना इनाम पैसे के रूप में मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम लोग? यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं अभी कौन सा है? 16। तो 16 नंबर प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर लिखेंगे हम लोग let the
क्या निकालना था, हाँ वैल्यू निकालना है ना, तो आप अमाउंट भी लिख सकते हो, वैल्यू भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अमाउंट ऑफ प्राइस, अमाउंट ऑफ फर्स्ट प्राइस, फर्स्ट प्राइज़ यानी कि पहले जो इनाम है, पहला इनाम जो है उसकी राशि, उसकी उसका जो अमाउंट है वो कितना है ना। आप यहाँ पर वैल्यू भी लिख सकते हैं कि उसका मान क्या है, पहले प्राइज़ की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर हो जाएगा x, या फिर आप p भी मान सकते हैं, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप p मानिए, a मानिए, x मानिए, कुछ भी मानिए, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ सेकेंड प्राइज़, यहाँ पर आप अमाउंट भी लिख सकते थे, कॉस्ट भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, वैल्यू भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कॉस्ट की जगह आप वैल्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है, वैल्यू, या फिर अमाउंट भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू ऑफ सेकेंड प्राइज़ कितना हो जाएगा, तो इसका क्या कहता था कि पहले वाले प्राइस से जो दूसरा वाला प्राइस है ना, आने वाला प्राइस, वो अपने पहले वाले से 20 कम है, तो पहला तो हमने x मान लिया, तो इसके बाद जो सेकेंड प्राइस होगा वो हो जाएगा x माइनस 20। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से यहाँ पर हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ थर्ड प्राइस, तीसरे प्राइस की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, तो x माइनस 20 तो था ही, और इसमें से फिर 20 रुपया माइनस करना पड़ेगा, यानी कि x माइनस 20 मतलब हो गया x माइनस 40, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। चलिए, तो अब यहाँ पर देखिए आपका जो पहला टर्म है, इसमें पहला टर्म कौन हो गया, देखो पहला आपका x आ गया, दूसरा आपका x माइनस 20 आ गया, उसके बाद आपका x माइनस 40 हो गया। इसी तरीके से आपको कितने टर्म लेना है, 1 2 3 ले चुके हो, 4 5 6 7, लेकिन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर डॉट 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 दीजिए, हो गया। अब यहाँ पर देखो a बराबर कितना हो गया, a बराबर तो x हो गया, d बराबर कितना हो गया, तो x माइनस 20 में से जब x घटाओगे तो आपको कितना आ जाएगा, माइनस 20 आ जाएगा, ठीक है। कैसे निकाला हमने, समझ में आया ना आपको, कि x माइनस 20 रखेंगे पहले, ठीक है, और उसमें से x माइनस कर दें, x कैंसिल हो जाएगा, मतलब माइनस 20 आपको बच जाएगा d, ठीक है। और टोटल कितना प्राइस है, टोटल यहाँ पे 7 प्राइस देना है, तो n बराबर 7 हो गया, और SN भी दे दिया कि सबको जोड़ के, सातों प्राइस को जोड़ के कितना आएगा, 700 आएगा। बात समझ में आ गई। SN कैसे पता चला, क्योंकि कह रहा है 7 प्राइस को जोड़ने में कितना आएगा, 700 रुपये टोटल बांटा जा रहा है ना, ठीक। अब SN का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, SN बराबर होता है n/2, उसके बाद होता है 2a प्लस n-1d, ठीक है ना। तो SN तो आपको दिया ही हुआ है 700 लिखेंगे, n की वैल्यू कितनी है 7, तो 7/2, और 2 इंटू a कितना है x, प्लस n कितना है आपके पास 7 माइनस 1, d कितना है आपका -20, यहाँ पर इसको ब्रैकेट में रखेंगे, क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ से जो आपका 700 है ना, और ये 2, ये गुना हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, और 7 डिवाइड में आ जाएगा। बात समझ में आई। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, देखो 700 गुने 2, चलो ऐसे करते हैं, 2 को इधर लेकर आएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, 7 इंटू 2x, और -20 को 7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, -140, और -20 को -1 से गुना करेंगे तो +20 हो जाएगा, मतलब 7 में से गया 6, और ये भी कर सकते थे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि देखो कैलकुलेशन में थोड़ा बिजी की वजह से ऐसा काम कर दिया हमने, 7 में से घटा देते 6 आता, और 6 गुने 20 कर देते, हम यहाँ पे क्या कर दिए, 20 को 7 से गुना किया, 20, तो वो आंसर आपका वही आएगा, ठीक है। देखो तो यहाँ से हो जाएगा 700 गुने 2, ये नीचे 7 आ जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा 2x, ठीक है, 2x, और यहाँ क्या हो जाएगा 140 में 20 माइनस करेंगे तो 120 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस माइनस -120, ठीक है, प्लस नहीं होगा, -120 होगा, और इसके बाद आपको ब्रैकेट बंद कर देना है। अब देखो यहाँ से ये तो कट जाएगा ना 700, 7 से तो 100 दूना 200 हो गया, 200 बराबर हो जाएगा 2x माइनस 120, तो -120 इधर आ जाएगा, तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 200 प्लस 120 बराबर हो जाएगा 2x, ठीक है। तो क्या बन गया, 200 में 120 जोड़ेंगे तो 320 आ गया, 320 बराबर हो जाएगा 2x, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 320/2, यानी कि 160। तो x क्या माना था हमने, x हमने माना था, यहाँ देखिए x हमने माना था अमाउंट ऑफ फर्स्ट प्राइज़, यानी कि पहले प्राइज़ की जो कीमत है, वैल्यू है, वो हमें पता चल गई है, यानी कि a बराबर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर a बराबर हो गया
एक्स माना था हमने, पहला टर्म जो था एक्स यानी कि 160 हो गया। उसके बाद जो A2 हो गया ना वो कितना हो गया, x माइनस 20 यानी कि 20 कम था तो 160 माइनस 20 कर देंगे यानी कि 140 हो जाएगा। A3 में क्या बोला था, x माइनस 40 करने के लिए आया था ना, तो 160 में से 40 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, 160 था उसमें से 20 माइनस कर दिया तो कितना बन गया, 140 हो गया। उसमें से 120 माइनस कर दिया। इसी तरीके से हम निकालते जाएंगे, 20 माइनस करते जाएंगे, मतलब हमारे पास कितना कितना हो गया, फर्स्ट प्राइज हो जाएगा 160, सेकेंड वाले को मिलेगा 140, थर्ड वाले को मिलेगा 120, उसके बाद वाले को मिलेगा 100, उसके बाद वाले को मिलेगा 80, उसके बाद वाले को मिलेगा 60, उसके बाद वाले को मिलेगा 40, उसके बाद वाले को भी मिलेगा 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, नहीं कुछ गड़बड़ा गया। 160, 140, ठीक है, 120 और उसके बाद आपका आ गया 100, उसके बाद आपको मिलेगा 80, उसके बाद मिलेगा 60, उसके बाद मिलेगा 40, बस यहीं तक, 20 नहीं होगा। ठीक है, हमको नहीं करना है क्योंकि साथ ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7। अब इन सब को जब आप जोड़ेंगे ना तो आप देखेंगे कि आपको कितना मिलेगा, यहाँ पर 700 टोटल सम आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 15 और 16 मैंने समझा दिया है और आगे के प्रॉब्लम को मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा, आपको समझाऊंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत होती है आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर जाके अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर जाइए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पर आपको PDF वगैरह जो है, फ़ोटोज़ वगैरह आपको आती रहती है, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो आप मुझे वहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक इंस्टाग्राम पर अगर आप हैं तो आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर शो कर रहा है यूज़र नेम, आप वहाँ पर जाके फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। ठीक है, आप वो किसी बोर्ड में पढ़ते हो आप उनसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को अगर लाइक करना भूल गए हो तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दो फटाफट, और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर चुके हो तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, मिलता फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।